आज एक लड़की एक बेटी होने के नाते बहुत ज़रूरी बात मुझे आप लोगों से कहना है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। अगर आपके भी घर में एक बेटी है जिसकी शादी अब तक नहीं हुई है या आप शादी करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को प्लीज आखिरी तक जरूर देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। कानपुर से एक मामला सामने आया जहां एक पढ़ी लिखी सफल लड़की जो पेशे से डॉक्टर थी, पिता रिटायर्ड मेजर थे, माता पिता के शादी के लिए कई बार कहने पर, दबाव बनाने पर लड़की ने मैट्रिमोनियल साइट जो आजकल है शादी.com, जीवनसाथी.com जैसे साइट जहां आप घर बैठे ही घर पर अपने लिए जीवन साथी चुन सकते हैं, क्योंकि आजकल किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो घर घर जाकर बच्चों के लिए रिश्ता चुन पाए। लड़की ने मैट्रिमोनियल साइट पर अपने लिए लड़का ढूंढना शुरू किया। संभल के एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे से उनकी बातचीत होती है, दोनों की बातचीत बन जाती है, परिवार को रिश्ता समझ में आ जाता है, दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी के बाद पति पत्नी का संबंध बनता है। 2 बार लड़की प्रेग्नेंट भी होती है, लेकिन दोनों बार पति और ससुराल वाले मिलकर उसका अबॉर्शन करा देते हैं। तीसरी बार जब लड़की प्रेग्नेंट हुई तो इस डर से कि कहीं उसके दोबारा बच्चों को ना मार दिया जाए, वो अपने मायके चली जाती है। वहां पर वो एक बेटी को जन्म देती है और जन्म देने के बाद अपनी बेटी को लेकर जब वो ससुराल लौटती है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है, हैरान हो जाती है देखकर कि पति ने उसकी गैर मौजूदगी में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से शादी कर ली है। जब पत्नी अपने पति से जवाब मांगती है तो लड़का कहता है कि मैंने अपने सच्चे प्यार अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से शादी कर ली है, तुमसे शादी करना तो मेरी मजबूरी थी, मैंने तुमसे शादी दहेज के लिए की थी और मेरा जब मन होगा, जितने बार मन होगा मैं उतनी बार शादी करूंगा, चाहे मैं 4 बार शादी करूं। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरे घर में नौकरानी बनकर रहना होगा, अगर नौकरानी बनकर रह सकती हो तो रहो, वरना यहां से जा सकती हो। और ये कहते हुए लड़की के साथ मारपीट की जाती है, हाथापाई और गाली गलौज की जाती है पति और ससुराल वालों की ओर से। लड़की ने फिलहाल पुलिस कंप्लेन कर दिया है। 13 से ज्यादा धाराओं में पति और ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। लेकिन सोचिए, एक साथ 2 जिंदगियां बर्बाद हुई, एक वो लड़की जो पत्नी बनकर आई और एक वो छोटी बच्ची जिसे पिता का नाम नहीं मिल पाया। ऐसे में जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब भी आप अपने बच्चों के लिए रिश्ता देखने जाएं, आंखें खोलकर 100 बार जांच पड़ताल करके ही अपने बच्चों का रिश्ता करें। और दूसरी चीज, जो अरेंज मैरिज में माँ बाप अपनी बेटी के लिए रईस पैसों वाला घर ढूंढते हैं ना, याद रखना, जिनके घर जितने बड़े होते हैं ना, उनका दिल उतना ही छोटा होता है। आप खुद सोचिए ना, जिन लोगों का पेट अपने कमाए हुए पैसों से नहीं भरा, आपके दहेज के पैसों से उनका पेट भर सकता है क्या? और दूसरी सबसे बड़ी बात, हर माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी बेटी का रिश्ता बहुत अच्छे घर में करे। जिस बेटी को आपने 25-30 साल तक पाल पोस कर अपने प्यार से, अपने पैसों से बड़ा किया, जिसका हंसना रोना, वो नन्हे कदमों से चलना आपने खुद देखा, जिसकी आधी जिंदगी हंसते हंसते आपके घर में बीत गई, उसकी आधी जिंदगी को आखिर क्यों अपनी एक छोटी गलती के कारण बर्बाद करना? क्योंकि कई ऐसी बेटियां होती हैं जो अपने माँ बाप को कुछ नहीं बता पाती और खुद सुसाइड कर लेती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं। तो इसलिए अपनी बेटी को गलत घर में भेजने से बढ़िया थोड़ी देर से भेजिए, लेकिन सही घर में भेजिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट कीजिएगा।